Hello, good evening, everyone. M3 M4 के डाउट से और M4 फेल हो रहा है। मेरे भी M3 के वजह से काफ़ी लॉस हुए हैं। मेरा भी है, क्लस्टर के बाद ही उसे यूज़ हुआ सही से हुआ, बट M4 लॉस है इवन बिकॉज ऑफ 3 wins out of 10। देखते देखते आपने कहाँ कहाँ ट्रेड्स करी है? बस मैं ओपन ही कर रहा हूँ पीडीएफ। चलिए फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। एक्यूरेसी कम हो गई है M3 के बाद। ओके, देखते हैं। स्क्रीन विजिबल है? सॉरी। चलिए खोल दीजिए माइक फिर फरहान। देख लेते हैं आपका पहले क्या सीन है। माइक ऑन करो फरहान। वेट, बाद में कर लेना। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो फरहान, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? फरहान हेलो, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज रिपीट हो रही है कहीं से। आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। हाँ फरहान। अरे मुझे लगा कि अभी मेरे को परमिशन ही नहीं मिला यहाँ पे। हेलो सर। वो दिखा रहा है। हाँ फरहान। अरे मुझे लगा कि अभी मेरे को मेरा क्यों परमिशन रिपीट हो रहा है वहां पर वो दिखा रहा है। वॉइस? आपके इधर से रिपीट हो रहा है। मुझे लगा कि मेरा क्यों रिपीट हो रहा है वहां पर आपके वॉइस? इधर आपके इधर से रिपीट हो एक रहा बार है। बंद ऑफ करके आप करके ऑन चालू करो। करो। हेलो। हेलो, हाँ अभी सही हो गया। बताइए क्या हो रहा है आपके साथ?
सर ये मतलब बहुत सारे ट्रेड्स में मेरे को पता चला कि गलती क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब लिक्विडिटी को कभी-कभी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी ये मैंने गलती किया कि लेफ्ट में ज़ोन था और फिर भी मैंने कंटिन्यू कर दिया। और एक और चीज आपने देखी कि 3 कैंडल में जो थर्ड कैंडल है वो ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है पीछे वाली से। आपको लग रहा है कि सिमेट्रिक ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज कहाँ हो रहा है? ये जो ये वाली कैंडल है वो इससे डिक्रीज में है और ये वाली इससे डिक्रीज में है। तो फिर क्या हो सकता है थर्ड कैंडल में? पॉसिबिलिटी नहीं है रिवर्सल की। और ये जब हमने पढ़ा था कि ये क्या एक स्टेबल पावर है, क्या ये मार्केट स्टेबल पावर से आ रही है? ये सेलर्स ऑलरेडी स्टेबल स्टेबल है, बट ये बायर स्टेबल नहीं है। हाँ, ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल है, बट ये स्टेबल कैंडल नहीं है। मतलब ये जो पावर है वो अच्छी पावर नहीं है, तो रिवर्सल भी हो सकता है। वो लास्ट के जो 2 ग्रीन थे उनको देख के लिया था। नहीं, कभी भी ये जो दो कैंडल है इसका रूट देखने का हमेशा, ये कहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ पर एक अच्छी पावर होती ना तो ये स्ट्रॉन्ग बायर्स होते, तो ये इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनती, तो आपकी एंट्री पॉइंट अच्छा था, बहुत अच्छा था, तो इसको रिजेक्ट कर देती मार्केट। बट ये ऑलरेडी मार्केट जो आ रही थी वो पहले से ही पूरा पावर यूज करके आ रही थी। और लेफ्ट में ज़ोन भी था। लेफ्ट में जोन था, प्लस आपका सेंटीमेंट भी बहुत क्लीन दिख रहा था आपको नजदीक में। ये जो पूरा एक जोन है सेंटीमेंट का वो, तो हुँ। ऐसा नहीं है कि हम ये जो नया नॉलेज सीख रहे हैं उसका मतलब है कि पूरा ही सेंटीमेंट को हम इग्नोर कर देंगे। अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है अपने सेंटीमेंट के ऊपर आकर, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिवर्सल भी दिखा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा ही अपन सेंटीमेंट को भूल के चलेंगे। पहले ये जो सेलर है वो एग्जॉस्ट करेंगे, फिर आपके बायर जो है वो आएंगे वापस। अब अगर देखने जाओ तो ये तो सेलर अच्छे थे ना, इनको नीचे की ओर तोड़ना चाहिए था, बट इन्होंने क्यों नीचे की ओर नहीं तोड़ा? क्योंकि ये ऑलरेडी एक सेंटीमेंट बिल्डअप हो चुका था और ये प्रेशर्स दिखा रहे थे मार्केट में कि ये यहाँ से जो है जा सकती है ऊपर। यहाँ पे M3 क्विक फील्ड विथ अनइवन ऑर्डर फ्लो M3। यहाँ कहाँ M4 हुआ है? M4 का क्या मतलब है? ये लिक्विडिटी लेनी चाहिए कैंडल, वही ये भी मेरा एक डाउट था, मतलब कि ये जो सेकंड कैंडल होती है वो लिक्विडिटी लेगी तब M4 होगा, या फिर पहली कैंडल भी लेगी तभी हो जाएगा। M4 का मतलब क्या होता है? मैं आपके चक्कर में विड्रॉ करना भूल गया भाई। दो कैंडल होनी चाहिए आपके पास। जो फर्स्ट कैंडल है उसने भी प्रेशर कलेक्ट किया होना चाहिए और दूसरी कैंडल ने भी प्रेशर जो है कलेक्ट किया होना चाहिए, तब जाके वो ऊपर की ओर फटता है। जैसे कि ये एक कैंडल, इसने भी प्रेशर कलेक्ट किया, और ये जो एक कैंडल थी उसने भी प्रेशर कलेक्ट किया। और इससे थोड़ा अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो सेलर के साथ होगा। अगर फॉर नीचे एग्जांपल ये सेलर आ रहे हैं, हाँ, पूरा इस तरीके से, तो अब ये क्या हुआ, ये प्रेशर कलेक्ट हुआ है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो है मार्केट फट सकता है ऊपर की ओर। ये होता है M4। यहाँ पर कहाँ M4 हुआ है? कहाँ पर कोई भी प्रेशर कलेक्ट नहीं हुआ है। सर ये ये यहाँ प्रेशर कलेक्शन था यहाँ पर। ये देखो, ये दो कैंडल में, ये छोटी रेड में और इस रेड में ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हो रहा है और उसी के विक के नीचे अंदर क्लोज कर रही है मार्केट। तो वहां पर क्या होता है, प्रेशर कलेक्ट होता है, तो मार्केट ऊपर की ओर जा सकती है। सर यहाँ पे जो कैंडल है उसने ये जिस पे मैंने M3 वाला मार्क लगाया उसने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया था, उसके बाद वाली कैंडल को रेड बनना था मगर ये ग्रीन बन गया। हाँ, तो ये M3 कंप्लीट करने भी जा सकता है ना। ये जो सेलर है वो एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड सेलर होगा तो आपका M3 कंप्लीट होगा। हाँ यही डाउट था। नीचे लिखा है कि मैंने शायद M3 की वजह से ही लॉस हुआ। हम्म। यहाँ पे क्या था? M3। कहाँ M3? ये कैंडल इसने जब लिक्विडिटी भी, लिया है। अब कभी भी जैसे कि M3 आप मार्क करो ना, तो इससे कहाँ से M3 क्या है उसको भी साथ में इस तरीके से करके मार्क करो ताकि समझ आए। ओके सर। क्या कह रहे थे इसमें? इसमें कुछ भी नहीं, वही लेफ्ट वाली जो कैंडल है उसका वो लिक्विडिटी टच किया था तो ये M3 हो गया ना। हाँ, मतलब ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर जा सकती है। हम्म। ये M4 है ना सर, ये जो दो रेड बने ये M4 है। मतलब हम्म। इनके ये बाद जो M4 है।
ओके, मगर यहाँ पे रेड बन गया। हाँ, ये रेड आना था क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस भी था साथ साथ ही, क्योंकि ये जो बायर थे वो एग्जॉस्टेड थे, और जब एग्जॉस्टेड बायर होते हैं तो उसके बाद जो सेलर आएंगे वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं करेंगे तब तक मार्केट जो है रिवर्स नहीं कर सकता। ये एक अच्छी ट्रेड थी। कैंडल ने लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी को ब्रेकआउट। अरे भाई, एक चीज देखो थोड़ा अच्छे से, मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है पहले। मार्केट ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहा है, मतलब वो दिखा रहा है कि मैं अपनी पावर लूज कर रहा हूँ, और एक साथ ही पूरी पावर अगर मार्केट निकाल देता है नीवन ऑर्डर फ्लो से, तो ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं गिना जाता। आपको पीछे भी देखना है कि मार्केट किस तरीके से आ रहा है। अगर ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करता आता तो मैं इसको पावर समझता, बट ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करके ऐसी कैंडल बना रहा है तो इसे एग्जॉशन समझा जाएगा, ना कि पावर। इसी के कारण इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है ये, क्योंकि ये जो प्रीवियस की ग्रीन कैंडल थी ये वाली पूरी एग्जॉस्टेड थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी आपको दिखा रहा है कि उसके पास पावर कम बचा है। अब ये देख लो, सेलर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे थे, जब ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब कि उनका पावर घट रहा है, कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो इतना पावर कहाँ से आया, जितना बचा था वो पूरा निकाल दिया उन्होंने, तभी जाके ये मोमेंटम फॉर्म हुआ है। यस सर, इसमें भी मतलब मेरे को गलती पता चली कि वहाँ मैंने राइट साइड कॉर्नर पे नीचे लिखा है कि अनइवन पे कंटिन्यू नहीं करना था वो भी है, पीछे। और पूरे मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है आपको कि मार्केट पूरा क्या कहना चाहता है। सिर्फ विक्स लिक्विडिटी वही सब नहीं होता, पूरा मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है आपको कि सेलर आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं तो वो किस तरीके से आ रहे हैं। ऑर्डर फ्लो को जब तक नहीं समझ पाओगे तो आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाओगे कि कौन सी पार्टी अभी पावर में है। सिमेट्री जो हमने पढ़ा है कि मार्केट अगर नॉर्मल साइज में बढ़ रहा है तो वो अच्छी पावर है, बट अगर मार्केट बहुत ऊपर नीचे कर रहा है तो वहां पर ज्यादा जो है पावर यूज होती है उस पार्टी की। एग्जॉस्टेड सेलर्स बिकॉज ऑफ M3। हम्म। अच्छा, इसको इनसाइड कैंडल ब्रेक, ये इनसाइड कैंडल थी, इसने ब्रेक किया, ओके। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, कोई बात नहीं, ये अभी डाउट है आपका, बट ये डाउट भी आपका बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। देखो मार्केट में ये जब नीचे आ रहा था मार्केट, तब मार्केट को क्या करना था, यहाँ से M3 करके इसको रिवर्स करना था, इस वाली कैंडल को। बट मार्केट ने क्या किया, रिवर्स नहीं किया। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं फॉर रिवर्सल, यहाँ पे आप M3 कंप्लीट हो चुका मार्केट ने, यहाँ से ये M3 कंप्लीशन वाली कैंडल है, आप यहाँ पर जाते बायर के लिए, तो आपकी एंट्री पॉइंट कौन सी होती, लेफ्ट साइड की एक अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी, वहां से आपने ट्रेड करी, वो आपकी ट्रेड विन हो गई। बट इन हो आपको गई। समझना है कि अगर इसको ग्रीन कैंडल बनना था तो ये रेड कैंडल क्यों बनी, क्योंकि ये रेड कैंडल ने भी एक कैंडल को इंड्यूस कर दिया यहाँ पर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक और बार नीचे जा सकता है इस वाली M3 को कंप्लीट करने के लिए। मार्केट ने एक M3 को कंप्लीट करते करते दूसरा M3 भी कर दिया साथ में, तो मार्केट को एक बहाना मिल गया कि वो और नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर ग्रीन बनना था तो इसी कैंडल को बनना था, क्योंकि M3 तो यहाँ पर ही कंप्लीट हो चुका है। तो फिर ये रेड बन रही है तो फिर यहाँ पर कुछ तो झोल हो सकता है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, इंक्रीज लिक्विडिटी ग्रैप। ये तो आप पहले से करते थे, ये वाली तो एक अच्छी ट्रेड ही थी। कि क्यों अच्छी थी, क्योंकि मार्केट पहले से अंदर से जब बाहर आ रहा है तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज दिखा रहा है। अगर यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखाता तो मैं एक और कैंडल के लिए वेट करता जब तक ये ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ना हो जाए, उसके बाद ही मैं जाता। बट मार्केट पहले से ही दिखा रहा है कि वो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करके आ रहा है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि आप जाते। और ये पूरा मार्केट स्मूथ चला है, कि जब लिक्विडिटी ग्रैब करी तब वो ऊपर गया, पहले आपने वहां से ट्रेड ली और मार्केट रिवर्स हुआ है। और ये एक स्टेबल मार्केट भी था, आपको पीछे भी दिख रहा है कि मार्केट दो कैंडल के बाद या फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद जो है रिवर्सल दे रहा है मार्केट। अच्छा, ये तो आपको जब सिचुएशन पढ़ोगे तब समझ आएगा कि यहाँ पर ये बायर क्यों है, बल्कि एक स्टेबल मार्केट था, अभी के लिए इतना समझो। हम्म। एग्जॉस्टेड सेलर्स, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज सिमेट्रिकली। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हुआ बताओ। हेलो। हाँ हाँ सर, ये जोन पे थी।
जोन पे तो थी। और क्या चीज हुई? M3 कहाँ कहाँ देखा जाता है? हर एक वीक में दिखाया जाता है प्रीवियस साइड की। यस। ये देखो, ये आपकी पहली वीक है जहां पर M3 कंप्लीट हुआ है आपका। ये वाली कैंडल, अब ये वाली कैंडल जब M3 कंप्लीट कर रही थी तो क्या दिख गया आपको? फिर से एक और M3 हुआ। तो उसका कंप्लीशन जब हुआ तो उसने भी M3 किया। बट यहीं पर गेम है कि इसके बाद ही क्यों रिवर्सल आया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो कैंडल थी इसके बाद ये इंक्रीज हुई है ऑर्डर फ्लो। और उसके बाद ये वाली जो कैंडल है वो प्रीवियस वन से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है। अगर आप ठीक से देख सको तो। थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं मैं, देखो। यस यस सर, डिक्रीज है थोड़ा सा। M3 वजह से लॉस हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब। लिक्विडिटी ग्रैब हमारा कैसा होना चाहिए? हमने जब पढ़ा था, मार्केट अगर इतना बड़ा विक बनाता है, मैंने पहले भी आपको कहा है, जब जब मार्केट में बड़ा विक बनता है उसके पीछे की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? पहले तो ये जो सेलर है, ये एक अच्छा सेलर है। फिर ये सेलर कैसे? क्या ये ये अच्छे पावर में है? ये एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड है। हाँ, तो एग्जॉस्टेड जब एक पार्टी होती है उसके बाद जब M3 होगा तो वो क्या होगा? हमेशा कंप्लीट होगा, मतलब M3 कंप्लीट होगा। कोई भी एक पार्टी अगर एग्जॉस्टेड है उसके बाद वाली पार्टी अगर M3 करती है तो वो हमेशा कंप्लीट करती है M3 को, ना कि रिवर्स करती है वहां से। यहाँ पर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ट्रेड लिया, बट यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका काम नहीं करता। हाँ, अगर ये ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल होती तो डेफिनेटली यहाँ पर एक रिवर्सल देखने को मिलता आपको। चलिए कोई ना, आप थोड़ा बहुत चीजों को और इंक्लूड करो, मतलब कि जितना हो सके और क्लासेस को देखो ताकि आपको समझ आए। आप अभी भी कुछ कुछ चीजें मिस कर रहे हो, तो उन चीजों को मिस नहीं करना है। अगर एक भी चीज को मिस करोगे तो दिक्कत होगी। और जहां पर मार्केट बड़ी बड़ी विक्स बनाता है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो वहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर विक आई है तो क्यों आई है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। अपने आप से पूछो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। ओके सर। वरना मैं तो हूं ही यहाँ पे। कल मार्केट भी शायद खराब थी, ऐसा नहीं होता भाई। मतलब हाँ, एक आध दिन जब वीकेंड्स होता है ना, वीकेंड्स में मार्केट मोस्टली थोड़ा बहुत दिक्कत देता है, सैटरडे संडे। बट मंडे टू फ्राइडे अच्छा ही होता है मार्केट। आ जाओ अमित जी, खोल लो माइक। अमित यादव, माइक ऑन करो। हेलो। हाँ हेलो। जी अमित जी, कैसा रहा आपका? 50% एक्यूरेसी रहा मेरा, 50। क्यों हुआ? चलो देखते हैं। इसको M3 बोलेंगे सर। M3 हाँ, कहाँ पे होता है? मतलब अगर बायर की कैंडल जा रही है ऊपर तो सेलर की विक में M3 देखना होता है। बट ये है हाँ। सेलर की कैंडल, तो हम सेलर की कैंडल में M3 नहीं देखते। M3 हमारा यहाँ पे होगा, अगर होगा तो इस विक के साथ अच्छा अच्छा, बायर की ठीक कैंडल में। ठीक है। वो मतलब जिस समय कैंडल बन रहा था उस समय तो ग्रीन ही था। बट आफ्टर क्या हुआ? बन गया ना एक बार कैंडल, फिर तो ये रेड बन गया। अच्छा, मतलब यहाँ पर तो आपके M3 की कंडीशन हुई नहीं वैलिड। ये डाउट था मेरा, हो गया क्लियर। ओके। एब्सेंट सेटअप के साथ M3 किया है और M3 को कंप्लीट किया है नेक्स्ट कैंडल ने। हम्म। यहाँ पर कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। बट ये भी देखना है आपको कि ये जो कैंडल है क्या वो दूसरे जोन के अंदर जा रहा है कि नहीं। हाँ, वो देखो भी हम चला मार्क गया कर था। दिए। हाँ हाँ। ट्रेड हमने लिए थे यहाँ पर, हम सिर्फ पिक्चर ले लिए थे समझने के लिए। ऐसी जगहों पर सिर्फ आपको एनालाइज करना है, ट्रेड लेना नहीं है। हम्म। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हम्म।
हेलो। हाँ हेलो। सेटअप ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ब्रेकआउट के नीचे एंट्री। हम्म ये थी एक लॉस वैलिड। अब देखो। हाँ बताइए। लॉस क्यों हो गया? ये तो इंक्रीज किया था लिक्विडिटी। देखो, सबसे पहली चीज, 1 मिनट। ये जो पहले जो बायर थे ना, वो एक अच्छे बायर थे। बट उन्हें कब अच्छा। आना चाहिए था? जब ये फर्स्ट M3 आपका हो चुका तभी। अगर फर्स्ट M3 हुआ और बायर नहीं आए, उसका मतलब क्या है कि ये जो बायर थे वो फेक थे, क्योंकि इनको आना था तो इसी कैंडल पे आना था। अब यहाँ पर ये नहीं आए, तो अब सिनेरियो क्या बना आपका? अब यहाँ पर क्या दिखा रहा है मार्केट? ऑर्डर फ्लो इंक्रीज दिखा रहा है, और ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, दोनों तरफ ठीक आपकी विक है। तो उसका जो है ठीक। रिफ्लेक्ट करने का चांसेस बनता है। और ये विक ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है आपका? ये जो आपका रिजेक्शन है वहीं से लिया है इसने। तो यहाँ अच्छा पर ठीक। पॉसिबल था कि ये जो मार्केट है वो यहाँ पर पीआरआर शो कर सकता है अपना। ये सब आगे की एग्जॉशन बात है, पहचान। बट अभी भी। जी। अच्छा, M3 कंप्लीशन पर ट्रेड करना है या कंप्लीशन के बाद रिवर्सल का ट्रेड करना है? M3 कंप्लीशन का ट्रेड करना है आपको। ठीक है। और M4 में? ये कंप्लीशन M4 में। हाँ, M4 देखो, यहाँ पर दो चीजें। यहाँ पर अगर आप M3 कंप्लीशन की ट्रेड करते इस वाली कैंडल पर, तो कहां से करते? मेन है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट आपको कौन सा लेना है कि एक अनमिटिगेटेड आपकी लिक्विडिटी। अनमिटिगेटेड का मतलब जो यूज नहीं हुई। अब ये जो लिक्विडिटी थी वो तो एक बार यूज हो चुकी है यहाँ पर ऑलरेडी, बट हम्म, ये जो कैंडल है इसने इसको टच नहीं किया है। तो अब ये वाली कैंडल अगर नीचे आती है सबसे पहले, तो आपकी एंट्री पॉइंट ये वाली थी यहाँ पर, तो आपकी ट्रेड अच्छा विन ठीक। होती। बट आपको रुकना था कि यहाँ पर क्या हुआ है, बाहर को आना था, बट बायर नहीं आए। इसका मतलब बायर यहाँ पर नहीं आने वाले। तो जब एक ये बार फिर बायर से। आए थे, तब आपको बायर के एक बार। साथ नहीं ट्रेड करके सेलर के साथ ट्रेड करनी है। हाँ। अच्छा, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए तो, अभी जो जिसको किए थे। देखो, ये M3 का नेक्स्ट लेवल है जो हम आज ये जो अभी जो कर रहे हैं वो सीखोगे आप सभी। जब पहली ठीक। बार M3 होता है सबसे फर्स्ट टाइम, हम्म, और वो M3 अगर हम्म, कंप्लीट होता है, उसके बाद हम्म, आपको क्या पता है कि यहाँ पर कौन आना चाहिए? बायर आने चाहिए। बट अगर हम्म, बायर नहीं आते, तो यहाँ देखो, सबसे पहली चीज, यहाँ पर आप ट्रेड करोगे रिवर्सल के लिए। कब करोगे वो इंपॉर्टेंट है। कब करोगे? जब अच्छा। आपकी एक अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी होगी, वहां से जो है आप एंट्री लोगे तब। तब आपको देखना अच्छा। है कि अगर ये ग्रीन कैंडल बनती है तो आपको बायर के लिए सोचना है आगे जाके। बट अगर ये रेड अच्छा कैंडल बनती है, इसका मतलब अब बायर जो है नहीं आने वाले। अगर बायर आएंगे ठीक। भी तो हम कब ट्रेड करेंगे? जब सेलर का कंफर्मेशन होगा तब। क्योंकि बायर को जब आना था तब वो नहीं आए। तो अब किसकी हम्म, पॉसिबिलिटी है? अब ऑब्वियसली सेलर की पॉसिबिलिटी। ठीक है। M3 कंप्लीट लिक्विडिटी ग्रैब रिवर्स। बढ़िया ट्रेड है, क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट भी ठीक मिल रहा है और मार्केट वही हाँ कर रही है जो आप सोच रहे हो। तभी आपकी अच्छी हाँ। एंट्री बनती है और अच्छी ट्रेड बनती है। हम्म, अनस्टेबल हुआ ऑर्डर फ्लो इंक्रीज ऑलमोस्ट टू स्टेबल कैंडल। थर्ड पे ट्रेड। थर्ड पे ट्रेड, बट ये एक जोन भी था लेफ्ट साइड पे। तो ब्रेक यहाँ कर पर दिया। आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टू स्टेबल कैंडल वाला सेटअप काम नहीं करता। बट ये जो लिक्विडिटी थी वो काफी ऊपर थी, जहां से मार्केट जो है पॉसिबली रिवर्सल कर सकता था। और ये कैंडल ने हाँ। क्या किया? यहाँ पर ऑलरेडी एक गैप डाउन किया है। तो यहाँ पर जो हम्म, है आपने सोचा। हाँ। हेलो। 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 क्या सोचेंगे? छोटा, बड़ा, और पॉसिबिलिटी है कि एक और बड़ा कैंडल आ सकता है। वो कब पता हम्म, चलेगा आपको? ये जो कैंडल है वो ओपन होते ही ऊपर भागेगा, बट वो नीचे नहीं आएगा जल्दी। तब आपको थोड़ा ठीक है। समझना है कि ये जो कैंडल जो है स्टार्टिंग होके ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रीजन हो सकता है। ये जब आप 5 सेकंड सीख लोगे ना, एक मास्टर कंफर्मेशन, तब आपको समझ आ जाएगा। जैसे ही आप 5 सेकंड अच्छा। ओपन करोगे तो वहां पर आपको रिएक्शन दिख जाएगा, तब आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकोगे बीच में से। ठीक ठीक।
फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, रिवर्सल लॉस। फर्स्ट अटेम्प्ट जो अभी मैंने कहा, एक और बारी आपको, अगर मार्केट ओपन होके सीधा नीचे की ओर आती, इसको लेती, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट सोचते ना। मार्केट ओपन होते ही अपनी लिक्विडिटी को ले रही है, सेलर मतलब अपनी ही लिक्विडिटी को ले रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, वो सोचो थोड़ा। मार्केट को अगर आप सोच रहे हो कि पहले मैं, ये नीचे, पहले नीचे ही आया था, हाँ, फिर फिर कितना ऊपर नीचे गया, आया था, यहां फिर तक आया था। जी नहीं वहां तक नहीं आया था, थोड़ा उससे ऊपर था। हाँ, तो मार्केट सबसे पहले जिसकी लिक्विडिटी लेगा उसके अपोजिट साइड में जाएगा। अगर सबसे पहले बायर की लिक्विडिटी लेगा तो अब किसके स्टॉप लॉस खाने जाएगा, सेलर की। अगर सेलर की अच्छा। लिक्विडिटी ले ली तो अब किसके स्टॉप लॉस खाएगा, बायर की। हम्म, सिंपल है, जहां पर सबसे पहले मार्केट को फ्यूल मिलेगी उसके अपोजिट साइड पे मार्केट जो है मूव करेगा। गैप डाउन करके सेलर्स को एग्जॉस्ट किया, बाई की ट्रेड, दो स्टेबल कैंडल, आपका एब्सेंस भी वर्क कर रहा है यहाँ पर। गैप डाउन करके एब्सेंस को जो है मार्केट ने अवॉइड किया है। हाँ सॉरी, एब्सेंस का मतलब यहाँ पर जो सेलर आने वाले थे उसको अवॉइड किया है मार्केट ने। क्यों? क्योंकि ये जो जोन है थोड़ा नीचे से, ये जोन था आपका। तो जब मार्केट में हम्म, यहाँ पर सेलर को आना था इसके बाद, हम्म, तो मार्केट ने क्या कर दिया, गैप डाउन किया। और गैप डाउन करते ही मार्केट कहाँ पर आया, सबसे पहले अपने ओपनिंग एरिया में आया। तो मार्केट ने वहां से उसके ऑलरेडी पावर जनरेट कर लिया ऊपर के लिए हाँ। जाने का। और प्लस ये जो लिक्विडिटी ग्रैप थी उसको भी मार्केट हम्म, ने कहां पर एग्जॉस्ट किया, गैप डाउन में। तब जाके हम्म, आपका जो सेटअप है वो विन हुआ है। अगर ये कैंडल ओपन हाँ, होते ही पहले लिक्विडिटी को लेता, तो भले ही गैप डाउन है फिर भी मार्केट रेड कैंडल बना सकता है। तब तो आपको लेते ही नहीं सबसे पहले ट्रेड। क्या चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, गैप डाउन है गैप अप है वो तो बात की बात है। मार्केट किसकी हम्म, लिक्विडिटी पहले लेता है। अगर सेलर की लिक्विडिटी पहले लेगा, भले ही गैप डाउन है फिर भी ये एक रेड कैंडल बन सकती है। अगर हाँ मार्केट हाँ। गैप डाउन करके भी नीचे आता है, पहले इसको टच नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर को जाएगा। हम्म, फर्स्ट अटेम्प्ट बोलेंगे इसको, इस नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट कौन करता है, देखो अगर बायर का फर्स्ट अटेम्प्ट देखोगे ना तो आपको यहां से देखना है। अगर सेलर का फर्स्ट अटेम्प्ट देखोगे तो बायर की विक से देखना है। फर्स्ट अटेम्प्ट तो बायर्स का नीचे से देखेंगे, तो नीचे तो समझ गए समझ गए समझ गए, अपोजिट कैंडल देखो अगर लेता तब होता। यहाँ पर मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि अगर रेड ग्रीन का सिनेरियो चल रहा है तो आपको सिंपली लिक्विडिटी के साथ खेलना है। देखो यहाँ पर कौन सी कैंडल थी, ग्रीन कैंडल थी। ग्रीन के बाद क्या आई, रेड आई, फिर ग्रीन आई। अब मार्केट ने जब यहाँ पर गैप अप ओपन किया तो आपको क्या समझ आया कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ने बायर को एग्जॉस्ट किया हो। मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले कहां पर जाता है, सेलर की लिक्विडिटी लेने। तो अब पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है मार्केट को रिवर्स करने की। अब मार्केट हम्म, में क्या चल रहा है, ऑलरेडी हमें पता है कि रेड ग्रीन चल रहा है। तो आपको जब एक पार्टी की लिक्विडिटी मिले तभी आपको उसके साथ ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है सेलर की कैंडल आ गई, अब ये बायर की कैंडल आई, बट इसने किसी की लिक्विडिटी नहीं ली थी। मतलब ये बायर नीचे आए फिर बायर की लिक्विडिटी नहीं ली, तो मैं इसके ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसने किसी की लिक्विडिटी नहीं ली। तो ये जब ये बन गई, इसके बाद जब ये कैंडल आई इसने क्या दिखा दिया कि सेलर एग्जॉस्ट हो गए। अब सेलर एग्जॉस्ट हो गए तो फिर ये ग्रीन कैंडल बनी। और यहां पर आप पुट की ट्रेड ना करके आप जाते हैं कॉल की ट्रेड। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है गैप डाउन किया और सबसे पहले अपनी लिक्विडिटी को लिया इसने। तो अब यहां से आपकी बाय की ट्रेड बनती ना कि कॉल की। ठीक है। जब जब एग्जॉस्टेड रेड ग्रीन कैसे? बने तब आपको आराम से मार्केट को पढ़ना है कि मार्केट किसकी लिक्विडिटी को ले रहा है पहले, किसकी लिक्विडिटी को अवॉइड कर रहा है, गैप डाउन कर रहा है गैप अप कर रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता ठीक है। है। हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे थे। एग्जॉशन कैसे पकड़ लेते हैं आप? मतलब समझा नहीं मैं। एग्जॉस्ट कैंडल को आप कैसे जज कर लेते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं। अरे सिंपल सी चीज है, आज तक हमने क्या पढ़ा है, जिसने ज्यादा काम किया हो वो ज्यादा एग्जॉस्टेड होगा। इसने कितना काम अच्छा, किया है, अपनी बॉडी से ज्यादा काम किया है कम काम किया है। ज्यादा काम किया है वीक बनाने में। हाँ, और यहाँ पर ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल भी नहीं है ये। अच्छा। हमने वो तो पढ़ लिया ना। अच्छा, यही रूल है देखो ये एग्जॉशन को भी पहचानने का? नहीं, ये सिर्फ कैंडल के एग्जॉशन को पकड़ने का रूल है।
हम अच्छा। जब पूरे मूव को पकड़ने का पढ़ेंगे क्लस्टर, तब आपको पता चलेगा पूरा मूव कब एग्जॉस्टेड होता है। कैंडल कौन सी एग्जॉस्टेड है वो तो आपको पता चलेगा, हमने काम वाला जो कंसेप्ट पढ़ा है उसके बेस के ऊपर। ठीक है, ये ठीक। वाली कैंडल भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल हो सकती थी अगर ये नीचे विक ना होती तो। अब ये एक ऐसी कैंडल बन चुकी है, ऑलमोस्ट कैंडल, ऑलमोस्ट स्टेबल कैंडल, तो अब ये अपना पावर रिफ्लेक्ट कर सकती है। ठीक है, ठीक। एब्सेंस कंसेप्ट, एब्सेंस, यहाँ से आपने डायरेक्ट ही ट्रेड ले ली इसके साथ। हाँ, अच्छी ट्रेड है क्योंकि आपने एंट्री पॉइंट को मेंटेन किया। हम्म। मार्केट ओपन होते ही कहां पर गया था, बट यहाँ पर ये भी था। इसने हाँ, ब्रेक किया है हाँ। नहीं कि एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है, वो आपको कर्सर लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि ये जो लाइन है वो ज्यादा थोड़ी मोटी है। बट एंट्री बहुत अच्छी थी ये, क्योंकि आपको क्या पता है कि एक पार्टी ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। जब एक पार्टी हम्म। एग्जॉस्टेड होगी तो उसके अंदर पूरा पावर नहीं होता कि दूसरी पार्टी को इस तरीके से बड़ी कैंडल बना दे। तब मार्केट हम्म। गारंटीड रिजेक्शन छोड़ती है, तब आपकी रिजेक्शन ट्रेड बनती है। जो 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 चीजें मैं बोल रहा हूँ सभी लोग उसको ग्रैब कीजिएगा। ऐसा नहीं कि डाउट सॉल्विंग चल रहा है, मेरा डाउट सॉल्विंग ही सेशन होता है। क्योंकि मैं जब अकेला व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाने जाऊंगा तब मेरे सामने इतनी कंडीशंस नहीं ओपन होती, तब इतना सारी चीजें मेरे दिमाग में आएंगी मेरी। ये इनसाइड वार था, इनसाइड, लॉस होने का कारण हमको पता पता चल गया। और जब फिर डिक्रीज किया तो रिवर्सल करेगा ही। चलो बढ़िया है। बट ये चीज है जब आप ट्रेड लेते हो तब पकड़ में आनी चाहिए, ना कि जब आपकी लॉस हो जाए। लॉस होता है जब दिमाग का बत्ती खुलता है। हम्म, चलिए बढ़िया है। एब्सेंस ट्रेड, अब यहाँ पर बोलूं मैं रीजन क्या था कि आपको समझ आया? क्या? क्या रीजन है लॉस का? ये विन हुआ है, विन। हाँ, बट फिर भी मैं लॉस ही गिन रहा हूँ क्योंकि ये पूरी नीचे पूरी एक रेड कैंडल बन चुकी है, आपकी अच्छा, एंट्री अच्छी है इसलिए विन हुई है। लॉस तो का हम रीजन देखिए बताइए। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था इसीलिए रिवर्स कर गया यहाँ पर। और और क्या? बाकी गांव वाले जाग जोन रहे सो गए? जोन का भी ब्रेकआउट किया है। अरे भाई, जोन बुन हमने सीखा कभी आज तक कि जोन का ब्रेकआउट हो तब क्या करना है क्या नहीं? क्या है लॉस का रीजन, आप ही बताइए। हेलो, आवाज आ रही है हाँ, मेरी? हेलो। हाँ, हाँ, आ रही है। अरे मेरा जूम क्यों बंद हो गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपने इनसाइड कैंडल को छोड़ दिया, एक इनसाइड कैंडल थी, ब्रेकआउट हुआ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर रिवर्सल के चांसेस थे। अच्छा, उसके इसके वीक को टच नहीं। अच्छा, हाँ, सही बोले, सही बोले आप। हाँ, सही है। चलिए बढ़िया है। कुछ चीजें मिस कर रहे हो इसलिए लॉस हो रहा है, बाकी आप सही जा रहे हो। बस चीजों को पकड़ो हम्म। टाइम टू टाइम कि कब क्या चीज हो रही है। वो चीज हो जाए तब हमें पकड़ में नहीं आनी चाहिए, जब बन रही है तभी पकड़ में आनी चाहिए, तब आपकी प्रैक्टिस सही कहलाएगी। यस नितिन, माइक ऑन कर लो। ये दो दो आगदश क्यों है यहाँ पे? तीन तीन, ये क्या हो रहा है? आगदश माइक ऑन करो अपना, होल्ड करो थोड़ी देर। नितिन, आगदश माइक ऑन करो अपना। ऐसा कुछ हो चैट तो बताया करो मुझे। माइक ऑन करो अपना आगदश।
हेलो। 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 जी सर। यस। 2-3 डिवाइस क्यों है आपके? सर 3 डिवाइस नहीं है सर, ये मेरे चैट भी 3 ही आ रहे। एक एक चैट भेज रहा है ना कोई स्टूडेंट, तो 3 बार शो कर रहा है। तो यहाँ पर जब आप दूसरे डिवाइस से जॉइन होगे तभी जाके ये चीज़ दिखेगी, वरना नहीं सर ये तो दिखेगी। सिंगल डिवाइस है सर, ये तो इसमें इन्होंने दोबारा परमिशन मांगी थी कि फोन कॉल वगैरह हेलो सर, वो मैंने सब कर दिया था। सर एग्जिट हो गए, दोबारा लॉगिन करके देखूंगा। अब माइक ऑन करो। आकाश माइक ऑन करो अपना। हेलो अगदश माइक ऑन करो, लास्ट टाइम कह रहा हूँ मैं। क्लास स्टार्ट कर देंगे तो आपको फिर 2 बार देखनी पड़ेगी आधी आधी। चलो मैं कर देता हूँ।